नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट्स में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक नंबर 31 से 35 तक को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही मैंने अब तक 1 से लगा के 30 तक के कार्यपत्रक है वो मैंने जीवी पॉइंट्स यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। आप वहां जाकर मेरी प्ले लिस्ट में आराम से देख सकते हैं। किसी कार्यपत्रक में कोई त्रुटि पाई जाए तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि मैं उस त्रुटि सुधार या अन्य कोई समझ में चीज़ें नहीं आए तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ अपन शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 31। अब इसमें आप देखोगे तो चित्र दिख रहा है आप, और इस चित्र में आप देख रहे हो कि बच्चे खड़े हैं हाथ जोड़ करके। साथ ही साथ स्कूल में ध्वजारोहण कार्य चल रहा है, तो इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं या तो गणतंत्र दिवस है या स्वतंत्रता दिवस है, यही अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही मुख्य अतिथि महोदय जो हैं वो झंडारोहण कर रहे हैं, गुरुजी सारे खड़े हैं और ये विद्यालय आपको दिख रहा है। इसको देखते हुए आप इन प्रश्नों के जवाब दोगे। तो इसमें पहला जो प्रश्न रहेगा आपका, वो ऊपर दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि विद्यालय में इस तरह का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है इस तरह का आयोजन? तो इस तरह का आयोजन वार्षिकोत्सव पर तो हम करते नहीं हैं, गांधी जयंती पर झंडारोहण करते नहीं, शनिवारी कार्यक्रम में झंडारोहण करते नहीं हैं। हम अगर इस तरह का उत्सव करते हैं तो स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा स्वतंत्रता दिवस। इस चित्र में क्या हो रहा है अपने शब्दों में लिखिए। तो विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, सभी छात्र छात्राएं कतार में खड़े हैं, अतिथि महोदय है वो ध्वजारोहण कर रहे हैं, बच्चे तालियां बजा रहे हैं। यह दिन हमारे लिए आज़ादी का दिन था। तो ये हम यहाँ देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, हमारे विद्यालय में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? नाम लिखने। हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस आदि मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सव में आप क्या क्या कार्य करते हैं वो बताओ। तो यहाँ बताना है कि हम विद्यालय की साफ सफाई में मदद कर देते हैं, विद्यालय को रंगोली से और गुब्बारों से सजाने का काम करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कविता, भाषण, गीत, नृत्य आदि में भाग ले लेते हैं। तो ये काम अपन करते हैं कोई भी प्रकार का उत्सव आता है तो। अगला कार्यपत्रक नंबर 32 है वो देख लेते हैं। इसमें क्रिया विशेषण से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण जो है वो छांट करके लिखने हैं। वाक्य आपके सामने है, क्रिया विशेषण छांट करके लिखने और क्रिया अलग लिखनी है। जल्दी चलो जिससे वहां पहुंच सके। तो यहाँ पर जो जल्दी शब्द है ये क्रिया विशेषण है और चलो ये क्रिया है। सलीम बहुत पढ़ता है, तो बहुत यहाँ पर क्रिया विशेषण है और पढ़ता यहाँ पर क्रिया है। नीता एकदम सच बोलती है, सच यहाँ पर क्रिया विशेषण है और ये जो बोलती है ये क्रिया है। माँ अपनी संतान को बहुत चाहती है, बहुत यहाँ पर क्रिया विशेषण है और चाहती है ये क्रिया है। सविता बाहर खेल रही है, तो बाहर जो है वो क्रिया विशेषण है और खेल रही है, ये खेल है वो क्रिया है। तो क्रिया विशेषण होता क्या है? सीधी सी बात है कि जहाँ न तो लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन होता है, जहाँ न वचन के आधार पर कोई परिवर्तन होता है, लिंग, वचन और काल इन तीनों के अनुसार किसी प्रकार का अगर शब्द में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो होता है क्रिया विशेषण। जल्दी चाहे स्त्रीलिंग के लिए लगाओ चाहे पुल्लिंग के लिए, बहुत चाहे स्त्रीलिंग के लगाओ चाहे पुल्लिंग के लिए लगाओ, सच स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसके लिए लगा सकते हैं। इस प्रकार आप पता कर सकते हो कि क्रिया विशेषण क्या होता है, कैसे पता करना है कि ये क्रिया विशेषण है या क्रिया है। बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न की कि दिए गए क्रिया विशेषण चुनकर वाक्य पूरा करना है। सवेरे सवेरे, निरंतर, कब, अभी, कभी कभी। तो एक उदाहरण दे रखा है कि तुम्हें अभी जैसलमेर जाना पड़ेगा। तो अभी जो शब्द है ये क्रिया विशेषण है। देख लो, सूर्य उदय होता है, तो सवेरे सवेरे सूर्य उदय होता है। कमला मेरे घर कभी कभी आती है। अब आप कब आएंगे? नदियां निरंतर बहती हैं। दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करना है। जैसे बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है। तो आप इसी तरह प्रश्नों को हल करेंगे रेखांकित करके। पहला क्या? पेड़ पर, पेड़
के नीचे खड़ा है, वह पेड़ के नीचे खड़ा है। क्या तुम कल आओगी? कल यहाँ पे है। भालू ने बहुत सारे फल खाए, बादल जोर जोर से गरज रहे हैं। उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। मैं जरूर ये काम करूँगा, तो यहाँ पे जरूर शब्द है, ये सही है। वह लड़की खाली जगह हंसी, बहुत हंसी। यह पुस्तक खाली जगह बिक रही है, धड़ाधड़ बिक रही है। मीनल बहुत खाली जगह अच्छा गाती है। काले बादल गड़गड़ा रहे हैं, जोर से गड़गड़ा रहे हैं। पेड़ से पका आम नीचे गिरा, नीचे गिरा। इस तरह इन प्रश्नों को हल करना है। कार्यपत्रक नंबर 33 जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कार्यपत्रक नंबर 33 को शुद्ध लेखन का ध्यान देना है। निम्नलिखित शब्द समूह का क्रम ठीक करके दोबारा लिखना है। माली, पौधा माली है, लगा रहा, तो इन माली पौधा लगा रहा है। मुझे ये आम खाना है, चिड़िया चेंचा रही है, विद्यालय की छुट्टी है, कल विद्यालय की छुट्टी है, एसआई की मदद करनी चाहिए। इस प्रकार ये वाक्य आपको बनाने हैं। 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। दही बहुत खट्टा है, वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। भाई दही बहुत खट्टा है। गई सुख है रुमाल, वाक्य अशुद्ध है, उल्टा सीधा है। हाथी आ रहा है झूमता हुआ, यह भी वाक्य अशुद्ध है। यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती है, यह भी वाक्य अशुद्ध है, अनेक गाड़ी नहीं है। क्या यह सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, यह भी वाक्य अशुद्ध है। आगे प्रश्न नंबर 3। निम्न अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखना है। मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छा नहीं लगता, ये गलत है। मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी नहीं लगती। मैं आपके लिए फल लाया हूँ। आकाश पर बादल गरज रहे हैं, आकाश में बादल गरज रही है। फूलों पर तितली मंडरा रही है, तितली फूलों पर मंडरा रही है। इस तरह ये जो अशुद्ध वाक्य है, इसी वाक्य को शुद्ध करके मैंने आगे लिख दिया है, आप इसे लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4। संवाद को अपने शब्दों में आगे बढ़ाना है। जैसे माली कहता, अरे बच्चों आप लोग क्या कर रहे हैं? तो एक बच्चा बोलता है, हम क्या करें, हमारा पत्थर आम को तो लगता नहीं और दूसरी जगह गिर जाता है। तब माली कहता, लेकिन बच्चों तुम्हें आम को पत्थर मार कर नहीं तोड़ना चाहिए, पत्थर किसी को लग सकता है। तो ये आपका कार्यपत्रक नंबर 33 पूरा होता है। और कार्यपत्रक नंबर 34 को देख लेते हैं। कार्यपत्रक 34 है, प्रश्न पूछने हैं। इसके अंदर दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाने हैं। मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले, तो इसका प्रश्न ये बनेगा, मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले? तो इसका जवाब ये होता है। उत्तर है, रोहन को छोड़कर सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो किसको छोड़कर सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, ये प्रश्न बनेगा। मेरे घर के बाहर खेल का मैदान है, तुम्हारे घर के बाहर क्या है? तो उत्तर मिलेगा खेल का मैदान है। मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा, तुम इस कपड़े के कितने रुपए लोगे? ये प्रश्न बनता है। प्रश्न नंबर 2। दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाओ। जैसे कहाँ हो जा तुम रहे, यानी तुम कहाँ जा रहे हो। तुम चाय या पानी क्या पियोगी, यानी तुम क्या पियोगी, चाय या कॉफ़ी। बांग मुर्गा दे रहा है क्या, यानी क्या मुर्गा बांग दे रहा है। आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, यानी आपने मुझे उसके साथ देखा था। इस तरह वाक्य बनाना है। प्रश्न नंबर 3। दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। जैसे वह जा रहा है, तो इस यहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो वह कहाँ जा रहा है वाक्य में ये जुड़ेगा, वह कहाँ जा रहा है। तुम कल आगरा जा रहे हो, क्या या कहाँ, क्या होगा, क्या तुम कल आगरा जा रहे हो। तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो, क्या आगरा आपका घर जयपुर में है। तुम्हारा घर कहाँ है, तुम स्कूल कब जाओगे। इस तरह ये इन दोनों में से दे करके उत्तर भरने थे। कब है, कहाँ है, क्या है, क्यों है, क्या है, कहाँ है, ये इस तरह भरने थे। कार्यपत्रक नंबर 35।
कार्यपत्रक 35 में गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कहानी है, इस कहानी को पढ़ लेते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि रमन एक शरारती लड़का था। वे बिना ही कारण जानवरों को मारता था। उसे जानवरों को मारने में बड़ा मज़ा आता था। एक दिन वह अपने दोस्त विमल के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक कुत्ते को सोते हुए देखा। उसे शरारत सूझी। उसने पत्थर उठाया और विमल समझ गया कि रमन कुत्ते को मारना चाहता है। उसने रमन से कहा, तुम बेचारे जानवर को क्यों मारते हो? मत मारो। रमन ने दोस्त की बात सुनी नहीं। उसने जोर से कुत्ते पर पत्थर फेंका, जिससे वह उठ गया और कुत्ते को रमन पर बहुत गुस्सा आया। पहले वह गुर्राया, फिर तेजी से रमन की तरफ झपका और उसने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। रमन कुछ नहीं कर सका। वह वहीं बैठकर रोने लगा। इस तरह ये कहानी की कुछ लाइनें थी। अब इससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है। दिए गए शब्दों के अर्थ अनुच्छेद छांट करके लिखिए। दिए गए शब्दों के अर्थ अनुच्छेद है वो छांट करके लिखने हैं। शब्द अर्थ, शब्द अर्थ। बदमाश का अर्थ होता शरारती, मित्र का अर्थ होता दोस्त, क्रोध का अर्थ होता गुस्सा, हाट का अर्थ होता बाजार। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाने हैं। जैसे बेकार से वाक्य बनाया है कि किसी को बेकार में परेशान नहीं करना चाहिए। तो जानवर का वाक्य बनेगा, बिना वजह जानवरों को परेशान मत करो। पत्थर से वाक्य बनाया, रमेश ने पत्थर उठाया। दोस्त का वाक्य बनाया, विमल अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहा था। इसी तरह गुर्राना, कुत्ता गुर्राया और झपका मारा। गुस्सा, कुत्ते को रमन पर बहुत गुस्सा आया। बाजार, रमन और विमल दोनों बाजार जा रहे थे। अगला प्रश्न रिक्त स्थान बना। रमन एक शरारती लड़का था। कुत्ते ने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। रमन ने कुत्ते पर पत्थर फेंका। इस तरह आज के कार्यपत्रक जो है वो पूरे होते हैं 35 तक। 31 से लगा के 35 तक के कार्यपत्रक यहीं पूरे होते हैं। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और एक छोटा सा कमेंट तो आपको करना ही है, ताकि मुझे पता लगे कि आप कौन कौन और कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हो। सभी अपने अपने ज़िले का नाम लिखिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आप कहाँ से मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो। जय हिंद, जय भारत।